नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। छवि आज बन रही है या फिर कुछ बिगड़ने की संभावना हो सकती है। देखिए, आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए केवल कार्यों का नहीं बल्कि छवि, व्यवहार और निर्णय क्षमता का है। हमारी इमेज जितनी अच्छी होती है मेरे मित्रों, हमें समाज में उतना ही सम्मान मिलता है, और इसके ठीक विपरीत यदि हमारी छवि खराब हो तो ये हमारे पूरे जीवन पर कहीं ना कहीं कुछ अपना प्रभाव हमें महसूस कराती है। कर्म भाव में स्थित सूर्य पर राहु की दृष्टि यह संकेत देती है कि आज आपके काम से पहले आपकी प्रतिक्रिया, आपके शब्द और आपके आचरण की कुछ परीक्षा हो सकती है। दूसरे और चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा मन को घर, परिवार और मानसिक शांति की ओर ले जाएंगे। चतुर्थ भाव में आज चंद्रमा और शुक्र देव जो हैं वो चंद्रमा की राशि में है। शाम तक चंद्र और शुक्र की आमने सामने की जो समसप्तक स्थिति बनेगी, ये आपके लिए कई नए संकेत खोल रही है, लेकिन कुछ सावधानियां आज रखनी जरूरी है। आइए जानते हैं क्या चीजें आज जीवन में आपके दस्तक दे सकती हैं। आज मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर रहने का प्रयास करेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ पुराने विचार या अधूरे विषय आपका ध्यान खींच सकते हैं। किसी व्यक्ति ने पूर्व में कोई बात कही थी या पूर्व में कोई घटना हुई थी, उन चीजों को लेकर के आपके मन में दोबारा सोच बन सकती है। उन चीजों की वजह से या तो आपको खुशी सी महसूस हो सकती है या फिर कुछ उदासी सी आपको फील हो सकती है। मतलब पूर्व की बातों को लेकर के आप विचार मंथन कर सकते हैं। आज अपने आत्मसम्मान और अहंकार में आपको अंतर समझना है। यदि कोई आपकी बात से सहमत ना हो तो उसे अपना व्यक्तिगत अपमान न माने। हम ये पहले भी कहते आए हैं, बहुत से लोग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। अगर उनकी सोच आपकी सोच से मैच नहीं हो रही तो ये आपका अपमान नहीं हो सकता। कई बार शांत रहना सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। शांत रह करके भी, अपनी शांत प्रवृत्ति दिखा करके भी आप अपनी बात दूसरे तक प्रदर्शित कर सकते हैं, बजाय कड़वी वाणी के या फिर जल्द प्रतिक्रिया के। नौकरी करने वाले जो कन्या राशि के जातक हैं, उनके लिए आज एक अलग तरह की परीक्षा हो सकती है। काम में तरक्की के संकेत तो मिलते हैं, काम में कुछ नई ऊंचाई की ओर जाने के संकेत आपको मिल रहे हैं, आपकी जॉब में कुछ अच्छा होने के संकेत आज मिल रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, वरिष्ठ अधिकारी आपके काम के साथ साथ आपके व्यवहार और जिम्मेदारी निभाने के तरीके को भी देख सकते हैं। क्या होता है कि कार्य तो सभी करते हैं, जब जॉब करनी है तो भैया वहां पर तो जो बॉस कहेंगे वो करना ही है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो बस कार्य करने जाते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। दूसरे लोग उनके व्यवहार को लेकर के सोचते हैं कि यार ये कब सुधरेंगे। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो ये आपके लिए कुछ परीक्षा बन सकती है। और कुछ लोग होते हैं, जाते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं, सबके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार होता है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। जो भी उन्हें अवसर मिलता है, जो भी उन्हें कार्य मिलता है, उसमें भी बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करते हैं, और वो किसी की भी आलोचना करने से बचते हैं, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज कई तरह के मौके आपको आज मिल सकते हैं। चंद्र और शुक्र का जो समसप्तक संबंध बनेगा, चंद्र और गुरु का जो समसप्तक संबंध बन रहा है 11th और 5th का, ये अगर आपके व्यवहार में शालीनता है, अपने व्यवहार में जिम्मेदारी है, आप आलोचना करने से बचते हैं, तो कोई नया संकेत, कोई नई उपलब्धि आज आपको हासिल हो सकती है। लेकिन यदि आप जिम्मेदारी निभाने से बचते हैं, आपका व्यवहार अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ी सी परीक्षा हो सकती है। काम भले ही कितना अच्छा करते हो, लेकिन आज के दिन आपके व्यवहार को और अधिक सुधारने पर जोर दे रहा है। और किसी भी सहकर्मी के साथ अनावश्यक बहस आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है। क्यों किसी से बहस करने, हमें अपने काम से काम है, हम अपना काम करेंगे। अपने शब्दों में संयम रखें और केवल तथ्य के आधार पर बात करें। ऐसा नहीं कि बात ना करें, बात तो कीजिएगा, लेकिन तथ्यों के आधार पर, विश्लेषणात्मक रूप से। ऐसे नहीं किसी की सुनी सुनाई बात को सच मान लिया और उस पर आकर के आपने किसी को कोई कह दिया, अपने जो सहयोगी हैं, अपने सबॉर्डिनेट उन्हें कह दिया ना। इस तरह की चीजों से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन विश्वास जो है वो सबसे बड़ी पूंजी हो सकता है। मतलब आज आपके प्रोडक्ट का जो मार्केट में विश्वास है, एक तो वो बढ़ रहा है, दूसरी बात आपका व्यवहार लोगों में अपनी छाप छोड़ता हुआ नजर आ रहा है।
कहने का तात्पर्य है बहुत से लोगों का खानदानी व्यापार होता है, उनकी एक गुडविल बनी हुई होती है। बहुत से लोग खुद से अपना नया काम शुरू करते हैं, लेकिन वो भी जल्द ही अपनी क्वालिटी के बल पर एक मार्केट में अपना नया नाम बना लेते हैं। तो आज क्या है, कुछ कर्मचारी होते हैं, फैक्ट्री में है, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, वो आप तो 24 घंटे वहां पर नहीं रहेंगे, भाई आपने किसी न किसी को तो जिम्मेदारी सौंप रखी होगी। तो उसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर आपको अधिक ध्यान देना है। हो सकता है तो अपना फैक्ट्री में थोड़ा विजिट वगैरह कीजिए जहां आपका प्रोडक्शन होता है। ये फैक्ट्री कर्मचारियों के लिए कह रहे हैं। हो सकता है किसी कर्मचारी की लापरवाही, मशीन की कुछ गड़बड़ या आपके प्रोडक्ट की कुछ गुणवत्ता में कमी कर दे, जो आपके मार्केट के लिए ठीक नहीं। क्योंकि आज जितने भी क्लाइंट्स हैं वो आपके प्रोडक्ट के विश्वास को देख रहे हैं, आपके विश्वास को देख रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी ग्राहक, साझेदार या पुराने संपर्क के साथ आपकी बातचीत जो है अगर कहीं अटकी हुई थी, आप दोबारा शुरू हो सकती है। यदि कोई बड़ा प्रस्ताव आपके सामने आ जाता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने आता है, तो बिना पूरी जानकारी के अपनी सहमति उनको मत दीजिए। देखिए, आज का दिन व्यवहार और वचन, व्यवहार और बात, इनका जो प्रभाव है वो लाभ से भी अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। आप सोचेंगे जी ये कैसे हो सकता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार करता है उसका ध्येय लाभ कमाना ही होता है। लेकिन अगर हम लाभ कमाने के चक्कर में अपने विश्वास को खो दें, हमारी बात पूरी ना हो, हमारी बात खराब हो जाए, तो ये आगे तक हमारे व्यापार पर अपना प्रभाव हमें महसूस करा सकती है। तो इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जो व्यापारी अपनी और अपने प्रोडक्ट की विश्वसनीयता बनाए रखेंगे, उनके लिए अच्छे अवसर आज बन सकते हैं। जो दुकानदार हैं उनके लिए भी ग्राहक बढ़ने की संभावना बनी हुई है। शुक्रदेव का 11th हाउस में होना आय के नए अवसर के संकेत दे रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत आज आपको पहले की अपेक्षा कुछ अधिक महसूस हो सकते हैं। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आज स्थिति सामान्य से और बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। खर्च कुछ कम हो रहे हैं कल की अपेक्षा। आज आपका ध्यान जो है वो बिजनेस पर फोकस रहेगा, अपने जॉब पर फोकस रहेगा। कोई ऐसा कार्य जो आपने पूर्व में किया था उसका प्रतिफल आज आपको मिल सकता है। यदि घर, वाहन या सुविधा से जुड़ा हुआ कोई मामला था, कोई उलझन थी, तो वो भी आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपने कोई घर खरीदा था, घर खरीदने के बाद उसमें कुछ उलझन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हो गई थी, या फिर आप नया घर खरीदना चाह रहे थे, वो आपके बजट के बाहर था। तो मतलब अगर इस तरह की कुछ परेशानियां, इस तरह की कुछ दिक्कतें आपके साथ थी, तो उनमें आज आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। धन वहीं लगाएं जहां भविष्य में उसका वास्तविक लाभ मिल सके। कोई भी निवेश करते हैं सोच समझ करके करें। जितने उसके जो अनुभवी लोग हैं, जिस चीज में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनसे एक बार सलाह जरूर लीजिएगा। बुध वक्री हैं, बार बार कहते हैं पूर्व में जो आपने निवेश किए हैं उनसे भी अनुभव ग्रहण करके आगे के लिए कार्य कीजिए, क्योंकि पूर्व का अनुभव आपके अभी बड़ा काम आ सकता है। दशमेश और लग्नेश का फिलहाल गोचर स्थिति में वक्री होना, ये पूर्व में जो कार्य किए गए हैं उनसे सीख लेने की आपको संदेश देता है। परिवार की बात करें तो घर का वातावरण अच्छा है। घर में सामंजस्य पहले की अपेक्षा ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। घर का कोई सदस्य, उसे कुछ उपलब्धि आज हासिल हो सकती है जिसके कारण आपका मन बड़ा प्रसन्न हो सकता है। परिवार को एक नई ख्याति मिल सकती है। हो सकता है आपके परिवार में किसी को कोई अच्छा पद मिल जाए, किसी एग्जाम में उनके उत्तीर्ण होने की खबर आपको मिल जाए। मतलब इस तरह की कुछ अच्छी सूचना के कारण मन आपका प्रफुल्लित आज हो सकता है। आज आपका शांत व्यवहार पूरे परिवार का वातावरण बदल सकता है। मतलब जितना आप शांत रहेंगे, जितना अपने व्यवहार को अच्छा रखेंगे, उतना ही आपके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य आपको महसूस होगा। घर का वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। और चंद्रदेव शाम के समय इसी घर में यानी कि पंचम भाव में आ जाएंगे। यदि किसी बात को लेकर के मन में संदेह है तो कल्पनाएं करने के बजाय सीधा संवाद आपको करना चाहिए। साथी की हर चुप्पी का अर्थ नकारात्मक रूप से बिल्कुल न निकालें। वो पता नहीं क्यों आपको जवाब नहीं दे रहे, क्या उसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है, इसको जानने का प्रयास करें। जो लोग नए संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें पहले सामने वाले को समझने का प्रयास करना चाहिए।